आइए हम सब अभी महर्षि गौतम ऋषि जी कृत न्याय दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। और जगत के बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान हुए उदयवीर शास्त्री जी, तो उन्होंने इस पर व्याख्या लिखी है। पहला सूत्र पर अभी व्याख्या हो रही है। पहला सूत्र क्या है बताइए। हिंदी में भी बोलिए, उसका अर्थ है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, निष्काम, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, विडंबना, हेतुवाद, छल, जाति और निरर्थकता, इन 16 पदार्थों के द्वारा की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति यदि हमें करना है तो इन 16 पदार्थ को जानना पड़ेगा। और बादशायन ऋषि इसके भाष्य को करते हुए कहते हैं कि 4 पदार्थ को जानना जरूरी है। वो क्या है? प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति। प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति। जिससे जानते हैं वो प्रमाण है, जिसको जानते हैं वे प्रमेय है, जो जानता है प्रमाता है, वह प्रमाता है, और प्रमेय में जो गुण आदि हैं वो प्रमिति। वो प्रमिति। तो इस प्रकार से इन चारों को जानना जरूरी है। आज कहते हैं कि ये जो 16 पदार्थ में उसमें सबसे मुख्य कौन है? प्रमाण। 16 पदार्थों में सबसे मुख्य कौन है? प्रमाण। प्रमाण की ही व्याख्या ये संपूर्ण न्याय शास्त्र है, न्याय दर्शन। आज बता रहे हैं कि विद्या के 4 क्षेत्र हैं। विद्या के कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र हैं। कहते विद्या के 4 प्रकार विभाग अथवा 4 विस्तृत क्षेत्र बताए गए हैं। आन्वीक्षिकी विद्या, त्रयी विद्या, वार्ता विद्या और दंड नीति विद्या। क्या क्या हुआ? आन्वीक्षिकी क्या है? आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और फिर दंड नीति। ये पहले प्रकार में कहते हैं अन्वीक्षिकी विद्या जो पहला प्रकार है, इसमें कहें कि दर्शन शास्त्रों, आस्तिक नास्तिक दर्शनों तथा उपनिषद आदि का समावेश है। देखो दर्शन आस्तिक भी है और नास्तिक भी है। जैसे चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये सभी नास्तिक दर्शन है। ये कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्स हुए, वो भी नास्तिक थे। तो उनका जो दर्शन है ये नास्तिक दर्शन कहलाता है। और ईश, केन, काठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, ये जो उपनिषद आदि हैं ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत है। ये 6 जो आपके योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ये जो दर्शन है ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत है। तो कहते हैं आस्तिक नास्तिक दर्शनों तथा उपनिषद आदि का समावेश है। किसमें? आन्वीक्षिकी विद्या। कोई भी आपसे कहे कि आन्वीक्षिकी विद्या क्या है, तो क्या कहें कि जितने भी दर्शन हैं, उपनिषद हैं, वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, सभी किस में आ गए? आन्वीक्षिकी विद्या में आ गए। जो जड़, चेतन अथवा आत्मा अनात्मा के विवेचन को तर्क प्रणाली से प्रस्तुत करते हैं एवं प्रधान रूप से अध्यात्म विद्याओं का विस्तृत प्रतिपादन करते हैं। कोई मानता है केवल कि ये प्रकृति है और कोई चीज नहीं है, प्रकृति से ही सब कुछ बन गया है। कोई मानता है कि ईश्वर ही है, ईश्वर से ही सब कुछ बन गया है। कोई मानता है कि केवल आत्मा है और आत्मा से ही सब कुछ बन गया है। तो ये सभी जो प्रकृति को मानता है, जड़ पदार्थ को मानता है, या जो परमात्मा को मानता है, जो आत्मा को मानता है, कई आदमी आत्मा और परमात्मा को मानते हैं, कोई आदमी आत्मा और प्रकृति को मानता है, कोई आदमी केवल प्रकृति को मानता है,
तो इस प्रकार के मानने वाले जितने भी लोग हैं, इनके संबंध में जो जानकारी हासिल की जाती है वो सभी किस में आ गए? आन्वीक्षिकी। किस विद्या में आ गए? आन्वीक्षिकी विद्या में आ गए। दूसरे प्रकार की जो विद्या है जिसको कहते हैं त्रयी विद्या। क्या कहते हैं? त्रयी विद्या। दूसरे प्रकार में समस्त यज्ञादि अनुष्ठान, हम जो हवन आदि करते हैं, जितने भी यज्ञ आदि अनुष्ठान एवं धार्मिक कर्म कांड का समावेश है। 16 संस्कार होते हैं ना, तो ये जितने भी जो भी संस्कार हो रहे हैं ये सभी कहते हैं यज्ञ आदि का अनुष्ठान, धार्मिक कर्म कांड का समावेश, ये सभी किस में आ गए जी? त्रयी विद्या। किस में आ गए? त्रयी विद्या में। ये सबका ध्यान रखना चाहिए हमें। आन्वीक्षिकी विद्या क्या है? त्रयी विद्या क्या है? इसके अतिरिक्त अध्यात्म ज्ञान की विधियों एवं उपासना प्रक्रियाओं का विवरण इसके अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग संध्या करते हैं, हम लोग संध्या करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, जितने भी पूजा पाठ आदि लोग करते हैं सभी इसी के अंतर्गत आ गए। किसमें? त्रयी विद्या के अंतर्गत। यज्ञ, कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म का ज्ञान, उपासना करने की प्रक्रिया, ये सभी इसी में आ गए। अब तीसरी जो विद्या है उसको कहते हैं वार्ता। क्या कहते हैं? वार्ता। तो तीसरे में कृषि। वार्ता में क्या आ गए? कृषि। ये जो खेती ये सब विद्या है। खेती, फल का उगाना, व्यापार आदि करना, ये सब कहते कृषि। पशुपालन, हम लोग जैसे गौशाला रखते हैं, वो गाय का पालन करते हैं। वाणिज्य माने व्यापार करते हैं, कोई दुकान करता है ना तो व्यापार करते हैं। वाणिज्य, शिल्प, उद्योग, बड़े बड़े जो कारखाने आदि हैं। हम जो सेवा आदि काम करते हैं लोगों की, किसी को कंबल बांटना, किसी जैसे अभी जाड़ा का समय है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समय समय पर लोगों को कंबल आदि बांटते हैं। तो ये सब जो है सेवा आदि समस्त जीवनोपाय भूत अर्थ प्राप्ति के साधन जितने हैं ये सभी हो गए किसमें? वार्ता। किसमें हो गए जी? वार्ता। वार्ता में। और चतुर्थ इसमें है दंड नीति। चतुर्थ क्या है? दंड नीति। तो इसमें क्या आ गए? तो प्रशासन, ये पुलिस विभाग है, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर के और जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, इनके जो कार्य हैं ये सभी किस में आ गए? दंड नीति। ये दंड नीति में आ गए। चौथा विभाग प्रशासन है, जिसमें प्रजापालन, आंतर और बाह्य आपातों से राष्ट्र की रक्षा। भूकंप आ गया, उस समय देश की रक्षा कौन करेगा? जो हमारे अधिकारीगण होंगे वही करेंगे ना। बाढ़ आ जाती है तो इस सब काम को करने में बाह्य आपातों से राष्ट्र की रक्षा, नियत व्यवस्थाओं विधि विधानों के अनुसार समाज का संचालन करना। ये कोर्ट आदि जितने हैं इसके माध्यम से जो समाज का संचालन हो रहा है, ये चौथे प्रकार की विद्या दंड नीति है। क्या कहते हैं इसको? दंड नीति। तो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। इन चारों प्रकार की विद्याओं को ठीक से हमें समझकर और सब क्षेत्र में परिश्रम करना चाहिए। तो आगे फिर इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।